अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ बोन। बोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। बोन जो होती है हमें पता है वो बहुत ही हार्ड होती है, लेकिन अगर हम बोन को अगर हम वर्टिकली काटें तो बोन जो है वो स्मूथ भी होती है। सो बोन्स आर हार्ड एंड स्मूथ फ्रॉम द आउटसाइड। दे आर कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस एंड फाइब्रस सब्सटेंसेस। फाइब्रस सब्सटेंसेस क्या होते हैं? So here we will talk about the fibrous substances like collagen. कोलाजन उसमें होता है। बोन्स आर स्ट्रॉन्ग बट लाइट इन वेट। बोन्स तो स्ट्रॉन्ग होती हैं बट लाइट इन वेट होती हैं। अगर हम बोन को देखें तो बहुत ही मतलब ऐसा लगेगा बहुत भारी है, बट उसके अंदर क्योंकि वो सॉफ्ट होती है इस वजह से वो लाइट वेट की होती है, क्योंकि वो बाहर से दिखती तो है सॉलिड लेकिन अंदर वो सॉलिड नहीं होती हैं। लाइट इन वेट बिकॉज दे आर नॉट सॉलिड फ्रॉम द इनसाइड। द इनर पार्ट ऑफ द बोन इज स्पंजी एंड सॉफ्ट। मैंने क्या बोला कि जो इनर पार्ट होता है बोन का वो स्पंजी होता है और सॉफ्ट होता है। उसी के अंदर बोन मैरो होती है। द लॉन्ग बोन्स ऑफ द आर्म्स एंड लेग्स आर लाइक ट्यूब हैविंग अ सेंट्रल कैविटी। जो लॉन्ग बोन्स होती है, ऑब्वियसली हमारे हैंड्स एंड लेग्स हमारी लॉन्ग बोन्स होती हैं, उसके अंदर एक खोखली सी कैविटी होती है, हॉलो कैविटी होती है, उसके ही अंदर बोन मैरो होता है। और बोन मैरो ही होता है जिसके अंदर रेड ब्लड सेल्स बनती हैं। बोन मैरो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एनी ह्यूमन बीइंग और एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल एनिमल्स। ये स्ट्रक्चर है, ये बोन मैरो का स्ट्रक्चर है। देखो बाहर से देखो हार्ड बोन्स है आउटसाइड, और अंदर से स्पंजी है, जहाँ पे डॉटेड डॉटेड है वो स्पंजी बोन्स हैं। इसी को हम बोन मैरो कहते हैं। दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ बोन विच इज़ अब बोन मैरो की बात कर लेते हैं। बोन मैरो जो है वो इनसाइड पोर्शन ऑफ द बोन होता है। वो जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जिसके अंदर जेली लाइक सब्सटेंस के अंदर क्या हो सकता है? ब्लड हो सकता है, कुछ लिविंग सेल्स हो सकते हैं लाइक WBCs जो प्रिवेंट करते हैं किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। और उसके अंदर ब्लड वेसल्स भी होते हैं। ब्लड सेल्स ऑफ आवर बॉडी आर मेड इन बोन मैरो। ये बहुत ही मैं पहले से बोल रही हूँ कि ब्लड जो हमारी ब्लड सेल्स हैं वो बोन मैरो में बनती हैं। सो एंड वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं स्प्लीन में ब्लड सेल्स। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द बायोलॉजी। इफ़ यू नो द बेसिक बायोलॉजी यू नीड टू नो दैट बोन मैरो में ब्लड सेल्स बनते हैं और स्प्लीन में जाके वो ख़त्म हो जाते हैं। थैंक यू।